कौन है ये लड़की? ये मेरी पत्नी है। राहुल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अरे उसे भी तो पता चले कि तुम पर क्या बीती। देखो अवंती, तुम्हें बदला लेने का पूरा पूरा हक है। तूने मेरी दोस्ती, मेरे भरोसे का मजाक बनाया। आज तक जो हमारी पार्टनरशिप थी ना, वो आज से खत्म। ये सब जो मैंने तेरे कॉन्सर्ट वगैरह में इन्वेस्ट किए ना पैसे, सब मैं ब्लॉक कर दूंगा। सुपरस्टार है ना, ये तेरा सुपरस्टार देखना। अभी उसके शोज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं होंगे, यहाँ मोहल्ले, गली, चौबारे पे होगा ये तेरा सुपरस्टार। नहीं डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अवंती, इस लड़के ने जो कुछ तेरे साथ किया, उसके बावजूद भी तू मुझे मना कर रही है? हाँ, ये लड़का नहीं डैड, राहुल तो मेरा कभी था ही नहीं। आपको इसे सुनाने की जगह इसे थैंक यू बोलना चाहिए। इसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया डैड। सोचिए, अगर ये चुप रहकर आपके या राज अंकल के कहने पे मुझसे शादी कर लेता तो इस रिश्ते में हम दोनों कभी खुश नहीं रहते। आई नो डैड, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे दुख में नहीं देख सकते। ग्लैड के ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए। राहुल ने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। Congratulations to the both of you. मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी बात कर ले, मैं बहुत। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, इश्क और नफरत में सब जायज हो। इश्क? तुम्हें सच का कोई अंदाजा नहीं है अवंती। तुमने मेरे घर को टूटने से बचाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की, इसीलिए कम से कम इस बात से खुश हूं कि तुम इस राहुल के साथ शादी करके नहीं फंसी। तुम बच गई अवंती। अवंती, मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता हूँ। चलिए डैड, चलना है। और प्लीज आप मेरी वजह से राज अंकल से मत लड़िए। अवंती को चोट पहुंचाई है तुमने, इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी होगी। इसकी तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। चल, अब जो होना था वो हो गया। बहू को घर के अंदर लेकर चलो। सोनाली बेटा, चलो बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। हाँ, मुझे इस सब का हिस्सा बनाने के बारे में सोचना भी मत। मैं इस शादी को नहीं मानता। इस लड़की की कोई औकात नहीं है जो मेरे घर की बहू बन सके। लेकिन राहुल, तूने अच्छा नहीं किया। पहली बार तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा है। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब ये लड़की हमारे राहुल की पत्नी है, इस घर की बहू है। किसी के चाहने या ना चाहने से ये सच बदल नहीं जाएगा। अब पूजा की तैयारी करो बेटा, घर का तमाशा और मत बनाओ।
बेटा अपने दाहिने पैर से इस कलश को नीचे गिराकर इस थाली में पैर रखो और घर के अंदर आओ। आओ बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये गृह प्रवेश कुछ ज्यादा जल्दी नहीं खत्म हो गया? चलो अच्छा है, सब वैसे ही इतने ड्रामा से टायर्ड हो चुके हैं। सोनाली बेटा, राज का गुस्सा, तेरी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद पर बच्चों का हक होता है बेटा। बहू की मुंह दिखाई भी कर। आपने गृह प्रवेश कहा था, सो मैंने कर दिया। अब बस करते हैं। इनको मेरी आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। ये अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब मेरी जरूरत नहीं है इनको। मैं ही बेवकूफ थी मम्मी जी, जो इसे फोन पे फोन करती रही। और ये क्या कर रहा था? ये मेरे भरोसे को तोड़ के ये विवाह शादी कर रहा था। अगर इसको थोड़ी सी भी कदर होती ना मम्मी, मेरे आशीर्वाद की, मेरी ब्लेसिंग्स की, तो ये कभी ऐसा नहीं करता। मुझसे बगैर पूछे कभी ऐसा नहीं करता। मम्मी जी आपके सामने खड़ा है, पूछिए इससे। मैं इसे पूछती रहती, क्या प्रॉब्लम क्या है, कोई है तेरी जिंदगी में? और इसने कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। इतने सालों का भरोसा इसने तोड़ा। इस लड़की को तो मैं जानती तक नहीं, जान न पहचान, पता नहीं किसके घर से। खैर मेरा बेटा शादी करके ले ही आया है तो अपनाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी मम्मी जी ये सब रस्मों रिवाज करके खोया हुआ प्यार कभी नहीं लौट पाएगा। छोटू हटा दो ये सब कुछ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। आओ। ये मेरी तरफ से शगुन बेटा। रब करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सुनो, मैं राज को देख के आता हूँ, बहुत गुस्से में थे, कुछ कर ना बैठे। ठीक है। मैं क्या जी गाल सुनो। मैं भी आती हूँ। बेटा तू यहाँ बैठ, हम अभी आते हैं। बाबा आप मानवी को ना छोटी बच्ची समझते हो अभी तक। कितना लाड कर रहे हो? जब अपने ससुराल जाएगी तो कौन करेगा इसे इतना लाड? अरे हमारा मानवी उसी घर में जाएगा जिस घर में या तो हमारा जैसा प्यार मिलेगा या उससे भी ज्यादा। पूरा फैमिली का इंटरव्यू लेगा हम मानवी का शादी कराने से पहले। मानवी फिर तो हो चुकी तेरी शादी, ऐसी फैमिली मिलने नहीं वाली। अरे नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अरे इस दुनिया में एक ना एक फैमिली तो ऐसा जरूर होगा जो मानवी को उतना ही प्यार से रखेगा जितना प्यार से हम रखता है। डोंट वरी मानवी, वो फैमिली हम ढूंढेगा तुम्हारे लिए।
ढूंढा था बाबा, आपने वैसा परिवार, वैसा घर मेरे लिए ढूंढा था। आपने अपना वादा पूरा किया, पर मेरी किस्मत में ही ससुराल का प्यार नहीं था। देखिए ना बाबा, यहाँ इतने लोगों के बीच देखिए मैं कैसे अकेली हो गई हूँ। क्या मेरी किस्मत को यही मंजूर है? क्या मेरे हिस्से में कोई खुशी नहीं लिखी? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? एक बात तो मैं मान कि सुजॉय जीजू ना तुझसे बेहद प्यार करते हैं, वरना किसी के लिए ऐसे आग में कूद जाना, ये तो कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। देख, एक बात ना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सुजॉय जीजू तुझसे इतना ही प्यार लाइफ लॉन्ग करेंगे और तुझे इतना खुश रखेंगे कि तुझे अपने घर की याद कभी नहीं आएगी। क्यों राहुल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतनी नफरत कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था, एक ऐसा जीवन साथी जो मुझे प्यार करे। और बदले में मुझे क्या मिला? तो सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। राहुल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मानवी, जिस लड़का से तुम शादी करेगा ना, वो लड़का दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा और वो तुमको इतना प्यार से रखेगा कि तुम कभी सैड नहीं होगा। मैडम, राहुल भैया का रूम इस तरफ से। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बाबा का भी सपना तोड़ा है राहुल, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू राहुल। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज है और होना भी चाहिए। प्लीज। क्यों राहुल, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? कौन हूं मैं? मां कहने में और मानने में बहुत फर्क होता है। आज समझ गई हूं मैं। मॉम, आपको आइडिया नहीं कि आपकी क्या वैल्यू है मेरी जिंदगी में। आपको आइडिया कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं? मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। हम एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। बार बार तुमसे मैं पूछ रही थी, बात कर रही थी कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है या नहीं? तुम किसी और से प्यार करते हो या नहीं? अगर अवंती से शादी नहीं करनी है तो मुझे बताओ। यही बोल रही थी मैं तुम्हें, और तुम मुझे यही बताते रहे कि नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्यों राहुल, क्यों हम सबको ऐसे धोखे में रखा? तुमने क्या मिला तुम्हें? हार गई राहुल, मैं हार गई। आज तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ना ही मैं एक अच्छी बीवी बन पाई और ना ही मैं एक अच्छी माँ बन पाई। आप इस दुनिया की सबसे अमेजिंग मॉम है, सबसे अच्छी मॉम। अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। क्यों राहुल, क्यों? प्लीज। मुझे ठेस लगी, सबको ठेस लगी, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डैड के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी को तुमने दुल्हन बनाकर मंडप पे छोड़ दिया। क्या तुमने ये सही किया बेटा? अपने डैड के जो दुश्मन है उसकी बेटी को तुम शादी करके ले आए, अपने डैड का मजाक बनाया। क्या तुमने ये सही किया? तुम्हें ये सही लगता है? तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये सच बात है राहुल, तो मैं उस लड़की को कभी इस फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर करती। उसने दूर कर दिया है तुम्हें। आई कैन नेवर एक्सेप्ट her, no।
ये सारी तैयारियां अवंती के घर आने की खुशी में की होंगी। वो इकलौती इंसान है जिसने हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारी मदद की। और राहुल ने उससे भी धोखा दे दिया। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना तो जैसे राहुल का शौक है, और मैं जैसे उसका कोई खिलौना। उस रात कॉन्सर्ट के बाद जब मैं तुमसे मिला, मुझे लगा कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो, सबसे अच्छी। लेकिन मैं गलत था। जब से तुम हमारे घर में आई हो ना, सब या तो रो रहे हैं या तो गुस्सा है। पता है, राहुल भाई ने पहली बार मॉम और डैड को इतना नाराज किया। जब राहुल भाई की शादी किसी और के साथ हो रही थी, तो फिर तुमने उनके साथ चोरी छुपे शादी क्यों की? हमारा मजाक उड़ाने के लिए ना? डैड सही कहते हैं, तुम बुरी हो, बहुत बुरी। आई हेट यू। निखिल, ये कोई तरीका बात करने का? हाँ, भाभी है वो तेरी, और अगर ये इनफ नहीं है तो वो तुझसे बड़ी है। बिहेव योरसेल्फ। भाई प्लीज, आप मुझे बिहेव करना तो मत ही सिखाओ। आज जो भी हुआ ना, वो सब आपकी वजह से हुआ। आप पहले वाले राहुल भाई नहीं हो, मेरे वाले राहुल भाई नहीं हो आप। मुझे आपसे बात नहीं करनी। नाइस। शादी की प्रिपरेशन अभी तक चल रही है? यस शालीन, व्हाई नॉट? आई मीन, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पता है, कि राहुल की शादी हमारे लिए सेलिब्रेशन का मौका हो सकती है। Cheers to that. Cheers to that. सीरियसली, वैसे मुझे राहुल काफी समझदार लगता था। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने इस मामूली सी लड़की को चूज किया, और तो और इस मामूली सी लड़की के लिए वो डैड के अगेंस्ट खड़ा हो गया। जो भी है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब तुम राहुल की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करो और अपने फायदे के बारे में सोचो। शादी, इस बात में मेरा क्या फायदा हो सकता है? देखो, डैड की नजरों में हीरो बनने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम उनके नजदीक जाओ और राहुल को उनसे और दूर कर दो। और वो कैसे? देखो, राहुल का नेक्स्ट कॉन्सर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, राइट? तुम्हें डैड को जाके कन्विंस करना होगा कि इस वक्त, करंट सिनेरियो में राहुल को पब्लिक के सामने ले जाने से बेटर ऑप्शन हो तुम। तुम्हें उन्हें कहना होगा कि वो तुम्हें दोबारा लॉन्च करे, और राहुल के ही शो में राहुल को रिप्लेस करके ओवरनाइट स्टार बन जाओगे तो। और तुम्हें लगता है कि डैड मानेंगे? ऑफ कोर्स मानेंगे। राहुल ने तो डायरेक्टली जाके उनकी दुश्मन की बेटी से ही शादी कर ली। उसने डैड को धोखा दिया है। एंड ऑन द अदर हैंड, तुम उनके वो बेटे हो जिसने हमेशा उनकी बात मानी है, तो आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। जाके बात तो करके देखो। ओके। मानवी, अपने मुंह से मेरा नाम मत लो। मेरे पास आने की कभी सोचना भी मत। कोई तो मेरी बात सुन लो। मानवी, तुम तो सुन, मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। क्या समझने की कोशिश करूं? बोलो, बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की राहुल? क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरे मंगेतर को मारने की कोशिश की? क्यों मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की? क्यों राहुल, क्यों? अगर सच बोलने की जरा सी भी हिम्मत है ना तुम में, तो सबसे पहले अपनी गलती कबूल करो। सच ये कि वादा किया था मैंने तुम्हारे पापा से कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और उस घटिया सुजॉय से दूर रखूंगा। घटिया वो नहीं है, घटिया तुम हो। तुम मुझे क्या सुजॉय से बचाओगे? सुजॉय को तो खुद मेरे बाबा ने मेरे लिए पसंद किया था। सुजॉय कभी गलत हो ही नहीं सकता राहुल। तुमने क्या नए सबूत ढूंढे हैं उसके लिए? फिर से उसका रिश्ता माला के साथ जोड़ने की कोशिश की तुमने। मानवी, माला प्रेग्नेंट है और उसके पेट में सुजॉय का बच्चा है, ये सच है। तुम नहीं मानती? चलो
माला से बात करते हैं, आओ अभी बात करते हैं, अभी चलते हैं उसके पास। बस राहुल, जिस लड़की ने आज तक मुझे कभी उस लड़के का नाम नहीं बताया, उसने तुम्हें उसकी पहचान बता दी। झूठ। तुम ही ने उसे सुजॉय के खिलाफ भड़काया होगा, और आखिर उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ट्रीटमेंट, हर चीज के पैसे तुम जो भर रहे हो। सुजॉय कभी गलत नहीं हो सकता। मानवी कोई चीज नहीं है तभी तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अरे यार तूने वो कहानी नहीं सुनी? अरे वही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की। मानवी मेरे लिए वही तो है।